अरे जू तो जाने न ताने, अरे बुलाऊं कैसे, जू तो जाने न ताने, बुलाऊं कैसे, जू जाने न। बुलाऊं कैसे, बोला है देवदत्त, अरे पक्षी है जो कहाँ को जाने, पक्षी है अरे पक्षी है जो कहाँ को जाने, पक्षी है कोशिश की है और फिर भी ये मेरी तरफ मुड़कर के नहीं देख रहा है। चूं चूं करके पास बुलाता, चूं चूं करके, चूं चूं करके पास बुलाता, चूं चूं करके। जू तो जाने न ताने, बुलाऊं कैसे रे, जू तो जाने न ताने, बुलाऊं कैसे, जू तो जाने न ताने, बुलाऊं कैसे रे, जू तो जाने न ताने। जवाब दिया, ये पक्षी क्या जानता है। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया पक्षी को बुलाने के लिए, लेकिन जितनी बार उसे बुलाता है, पुचकारता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन हंस ने उसकी तरफ अपनी गर्दन मोड़कर भी नहीं देखा। और जब नहीं देखा तो लोगों ने कहा कि देवदत्त आप बैठ जाओ, हो सकता है कि हंस तुम्हारी भाषा को नहीं समझ पा रहा हो। पक्षी क्या नहीं जानता। मेरे धर्म के प्रेमियों, आज जैसे ही देवदत्त को बिठा दिया है और सिद्धार्थ से कहा है कि बेटा आप इस हंस को बुलाइए, अगर हंस तुम्हारी तरफ आ जाए तो इस हंस को आप ले जाना, इस हंस के आप अधिकारी हैं, कोई दूसरा नहीं है। सिद्धार्थ को आगे कर दिया है और जैसे ही भगवान आगे के लिए आए हैं
और हंस के लिए आवाज लगाई है और कहा है कि बेटा अगर मेरे प्रेम का तू प्यारा है और मेरे प्रेम से कुछ पाना चाहता है तो मेरी तरफ आकर के मेरी गोद में आ जा। तेरा जीवन दान तो तुझे मिल ही चुका है और भी तुझे लंबी जिंदगी मिल जाएगी और लंबी जिंदगी मिल जाएगी। इतना कहा है, आज भगवान के मुखार बिंद से एक मीठे शब्दों को सुनकर के हंस ने मुड़कर के देखा और जो अपनी आंखें फैलाई हैं भगवान की आंखों से आंखें जैसे ही मिली हैं, हंस की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आए हैं हंस की आंखों में। सोचने लगा है अगर भगवान नहीं होते तो आज मेरे प्राणों का हनन हो गया होता, मैं तो कब का मर गया होता, मैं जीवित नहीं रह पाता, आज इस पंचशाला में नहीं होता। मेरे धर्म के साथियों, आज हंस बिना मुड़े भगवान की तरफ के लिए अपने पैर चलाने लगा है। थोड़ी देर बीती, वो हंस जाकर के भगवान की गोदी में बैठ गया। बोलिए राजकुमार सिद्धार्थ की जय। और जब राजकुमार सिद्धार्थ की जय हो गई, सोई देवदत्त के तन बदन में आग लग गई और देवदत्त कहने लगा, ये पहलाई मेरी जिंदगी का लड़ाई का संघर्ष है। यहां जो छल मेरे साथ में हुआ है, इस छल से आप लोग खुश हैं लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मैं भी तुम्हारे साथ में एक दिन छल करके सिद्धार्थ तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के देवदत्त वहां से चला गया है। यहीं से देवदत्त और सिद्धार्थ की दुश्मनी हो जाती है। राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार उन महलों में होने लगी है।